वेलकम बैक। एक माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम दिया है। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया गया। कल से इस्लामाबाद में मुसाफिर मुफ्त सफर कर सकेंगे। वजारत दाखिला तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। वफाकी दारुल हुकूमत में एक माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम दिया है। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया गया। एक माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम दिया है। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया गया। कल से इस्लामाबाद में मुसाफिर मुफ्त सफर कर सकेंगे। वजारत दाखिला तमाम अखराजात बर्दाश्त करेगी। वफाकी दारुल हुकूमत में एक माह के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दी गई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम दिया है। फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर किया गया। वजीर आजम की हिदायत पर टोल प्लाजा फीस में होने वाला सहमाही इजाफा मुअत्तल कर दिया गया है। वफाकी वजीर मवासलात की हिदायत पर NHA ने 1 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। वफाकी वजीर मवासलात अलीम खान ने कहा, मौजूदा सूरत-ए-हाल में शहरियों पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से पहले ही मुश्किलात का सामना है। हालात मुश्किल हैं, कौम मिलकर इस सूरत-ए-हाल का मुकाबला कर सकती है। वज़ीर आज़म के कौमी बचत और किफ़ायत-शारी प्रोग्राम पर पंजाब में अमल दरामद शुरू हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रिलीफ पैकेज का आगाज करते हुए इक़दामात का ऐलान कर दिया, जिसके तहत पंजाब के तमाम शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट शहरियों के लिए मुफ्त करने का ऐलान कर दिया गया। ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, स्पीडो और ग्रीन बस में सफ़र अब बिला मुआवजा होगा। ज़राअत और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम और डीजल पर 100 रुपये लीटर सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल सवारों को रिलीफ देते हुए 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये लीटर सब्सिडी दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, वज़ीर आज़म ने अरबों का बोझ उठाकर अवाम को मुश्किलात से बचाया। बदतरीन माशी सूरत हाल में भी अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की तरजीह है। मुश्किल हालात में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। बेहतरी आते ही माशी बोझ से निजात दिलाएंगे। गैर मामूली हालात के बाइस शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। जंग के बाइस पूरी दुनिया माशी बहरान का शिकार है। दरामदी तेल पर इन्हिसार से पाकिस्तान ज्यादा मुतासिर हो रहा है। आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान का डीजल की कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला किया गया है। वजीर आजम ने पाकिस्तान रेलवेज को किसी भी क्लास के किराए बढ़ाने से रोक दिया है। इकॉनमी, AC क्लास समेत किसी ट्रेन के किराए में इजाफा नहीं किया जाएगा। ताजी बरादरी की सहूलत के लिए फ्री ट्रेनों के किराए भी इजाफा नहीं किया जाएगा। वजीर आजम की हिदायत पर 30 जून तक 6 अरब का इजाफी बोझ हुकूमत अपने जिम्मे लेगी। वजीर आजम ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए हैं। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का इस मौके पर यह कहना था। मजीद कहा, यह आवाम के लिए तोहफा है। रेलवे का सफर हर शख्स की पहुंच में रहेगा। पेट्रोल 137 रुपए 24 पैसे, डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपए 41 पैसे और डीजल की कीमत 520 रुपए 35 पैसे फी लीटर हो गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया, आलमी मंडी में महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के सबब इंतहाई मजबूरी के तहत फैसला किया गया, जिसमें वजीर आजम साहब खुद मौजूद थे, सारे वुज़रा आला मौजूद थे, फौजी क़यादत मौजूद थी। फैसला किया गया पेट्रोल की नई कीमत 458 रुपीज 40 पैसा, डीजल की नई कीमत 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। हुकूमत मजबूरन अपने मुआहिदों के तहत, अपने वादों के तहत और एक जिम्मेदारी के तहत इस कीमत को आगे पास कर रही है। मोटरसाइकिल्स, 2 व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर, 20 लीटर्स हर महीने के लिए, और ये अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी। मोटरसाइकिल वालों को कम कीमत पर पेट्रोल कैसे मिलेगा? ARY न्यूज ने तफसीलात हासिल कर ली। जराये का कहना है, इब्तदाई मरहले में सिर्फ 70 cc मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शे पर सब्सिडी दी जाएगी। वजारत IT के ताउन से ऐप के जरिए मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन होगी। हर मोटरसाइकिल और रिक्शे को माहाना 20 लीटर पर 100 रुपये फी लीटर पेट्रोल सस्ता दिया जाएगा। 70 cc से जायद की मोटरसाइकिलों पर पेट्रोल सब्सिडी नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल पर रियायत का इतलाक नहीं होगा। मोटरसाइकिल पर सब्सिडी के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। जराये ये कहते हैं कि आइंदा हफ्ते से मोटरसाइकिल रिक्शे के कोटे पर 100 रुपये फी लीटर सस्ता पेट्रोल दिया जाएगा।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों का कहना है इससे आम आदमी पर बहुत फर्क पड़ेगा, हर चीज की कीमत बढ़ जाएगी। अरबाब इख्तियार को सोचना होगा किस तरह मामलात चलेंगे, हुकूमत अपने अखराजात कम करे। पेट्रोल ही सिर्फ महंगा नहीं हुआ, इस वक्त जो है ना सारी चीजें महंगी हुई हैं, आम आदमी पर बहुत फर्क पड़ेगा। हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी है हम लोग की थोड़ी सी सुनी जाए। जो 1000 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला भी ना हो वो क्या करेगा? एक आदमी 5 बेटियां, क्या करेगा वो? कारोबारी लोग भी बहुत मुतासर हो गए। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए और गरीब और आम आदमी का ख्याल रखना चाहिए। रोजमर्रा के दीगर अखराजात पे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, तो ये हमारे लिए तो तकरीबन बस से और कंट्रोल से बाहर वाली बात है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान हुकूमत को अपने दीगर जो अखराजात हैं उनको कम करना चाहिए। जो पहले ही मुश्किल से पिस रहा है, अपना वजन उतार के एक पाकिस्तान के गरीब शहरी के ऊपर डाल देना, ये वैसे जो है ना नाइंसाफी। आम बंदे की पहुंच से दूर होता जा रहा सारा कुछ। अरबाब इख्तियार को ये सोचना पड़ेगा किस तरह मामला चलेंगे। महंगी सारी चीजें हो जाएंगी, ये जितनी खाने पीने की अशिया जितनी भी हैं वो सारा इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। आम इंसान है उसके ऊपर ही सारा फर्क पड़ना है। बहुत ही असर हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगे हो गए, सब कुछ महंगा हो गया इस तेल की वजह से। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद कहते हैं आम आदमी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर जामे मंसूबा तरतीब दिया। मोटरसाइकिल वालों के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो किराए में इजाफा न करें। खजाना ने बड़ा अच्छा एक प्लान दिया है कि कैसे सूबे जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं जो डिजर्व करते हैं उनको किस तरह से महीने का 20 लीटर पेट्रोल प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बराबर की सब्सिडी मिलेगी। उसके साथ साथ जो बसें हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और बड़ी जो गाड़ियां हैं जिसके थ्रू हमारा ये खाने पीने का सामान आता जाता है, और जो पैसेंजर गाड़ियां हैं, बसेज हैं, और छोटी भी जो है वो गाड़ियां हैं जिसमें सामान आता जाता है, उसमें हर महीने की एक सब्सिडी दी है उनको ताकि वो प्राइसेस ना बढ़ाएं। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस ने किरायों में 60% इजाफे का ऐलान कर दिया। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट मलिक शहजाद ऐवान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा, अगर मजबूरी है तो हुकूमत को चाहिए टोल टैक्स समेत दीगर टैक्सेस खत्म करे, मोटरवे पुलिस, ट्रैफिक पुलिस समेत सारे चालान खत्म किए जाएं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल न किए गए तो मजीद सख्त फैसले भी किए जा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 65% तक का इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 3000 से बढ़ाकर 4000 और लाहौर से पेशावर का किराया 3500 से 4600 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से सरगोधा के किराए में 1000 रुपए का इजाफा किया गया। लाहौर से फैसलाबाद का किराया 1350 से बढ़ाकर 2350 रुपए कर दिया गया। लाहौर से कराची का किराया 8600 से बढ़ाकर 12000, लाहौर से हैदराबाद का किराया 9200 से बढ़ाकर 13000 रुपए कर दिया गया। मौजूदा किरायों में काम करना मुमकिन नहीं। कल किसी ऑयल टैंकर को लोड न किया जाए। ऑयल टैंकर कंट्रैक्टर एसोसिएशन के सदर ने डीजल के कीमतों में इजाफे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, कीमतों में इजाफे से शदीद माली नुकसान का खदशा है। नुकसान से बेहतर है गाड़ियां खड़ी रखी जाएं। अब्दुल्ला अफरीदी ने कहा कि पंजाब समेत दीगर इलाकों में सप्लाई मुतासर होने का इम्कान है। उन्होंने कहा, ओएमसीज और मुतल्लिका हुकाम पर जुल्म और नाइंसाफी है। हमारे 1 हफ्ते से हुकाम से राबते जारी हैं मगर कोई मुस्बत पेशरफ न हो सकी। जब तक किराया नहीं बढ़ाया जाता टैंकर नहीं चलेंगे। मुतालबात मंजूर न हुए तो मुल्क गीर हड़ताल और एहतजाज करेंगे। और खबर आपको दें कि जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। नई कीमत 517 रुपए 17 पैसे फी लीटर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद सलाहुद्दीन हमें इस मुतालिक आगाह करेंगे। बताइए सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल ये ईंधन की कीमतों में इजाफे के साथ साथ जो है फजाई सफर भी करना मुश्किल हो गया है। जेट फ्यूल की कीमत में एक माह में ये 6ठी बार इजाफा किया गया है 40 रुपए का फी लीटर, जबकि 1 मार्च से अब तक जेट फ्यूल की कीमत में मजमूई तौर पर 329 रुपए 17 पैसे का बड़ा इजाफा हो चुका है। जेट फ्यूल की कीमत बढ़ने से एयरलाइन की तरफ से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के किरायों में भी इजाफे का इम्कान है, चूंकि पहले ही वो किरायों में इजाफा कर दिया गया था, मनमाने किराए वसूल किए जा रहे थे, जबकि जेट फ्यूल की फी लीटर कीमत 188 रुपए थी। शुक्रिया आपका सलाहुद्दीन।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की अपनी हुकूमत पर ही तनकीद। लिखते हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई की बदतरीन लहर आ गई है। हुकूमती मजबूरियां अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? IMF की शर्तें पूरी करते करते गरीब मर जाएगा, मतवसत तबका गुर्बत से नीचे चला जाएगा। ईरान पर अमरीकी और सेहूनी हमले फिलफौर खत्म किए जाएं। हमले खत्म न हुए तो तीसरी दुनिया के करोड़ों लोग भूखे मरेंगे। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान ने तेल की कीमतों में इजाफा फिलफौर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। MQM के रुकन रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुकूमत का इंतहाई गैर दानिशमंदाना इकदाम है। तेल की कीमतों में इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। इस इजाफे से मुल्क और मईशत गैर मुस्तहकम होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहा, हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हालात बदलने के लिए नौजवान बाहर निकले और जिद्दोजहद करें। ने पेट्रोल बम फेंका है अवाम पर, वहशियाना कार्रवाई की है, किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। पहले 55 रुपए का इजाफा कर दिया, फिर 137 रुपए, गोया तकरीबन 458 रुपए का पेट्रोल पाकिस्तान के गरीब और मिडिल क्लास लोग खरीदेंगे। 520 रुपए का डीजल खरीदेंगे। ये 184 रुपए का इजाफा किया है। अपनी अय्याशियां खत्म नहीं करना चाहते। आज से ही एहतजाजी तहरीक शुरू कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में आज मुजाहरे किए जाएंगे। मैं पाकिस्तान के नौजवानों से कहता हूं कि इन हालात में अगर हम कुड़ते रहेंगे, जलते रहेंगे और हुकूमत के मुकाबले में आकर नहीं खड़े होंगे तो हालात नहीं बदलेंगे। नौजवानों, निकलो और एहतजाज करो और हुक्मरानों को मजबूर करो कि अपनी अय्याशियां कम करें। पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत को ये वफाकी हुकूमत ने अप्रैल से मार्केटें रात 8 बजे बंद कराने की तैयारी शुरू कर दी है। बिजली की बचत के लिए दिन में ज्यादा से ज्यादा कारोबार को तरजीह दी जाएगी। दुकानें रात 8 बजे बंद करने के लिए सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म चारों वज़राए आला और अस्करी क़यादत की मुशावरत से मुत्तफ़िक का फैसला होगा। वज़ीर आज़म की किफ़ायत जारी मुहिम। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने 47 करोड़ 21 लाख रुपए कौमी खजाने में सरेंडर कर दिए। अरकान की तनख्वाहों से 2 करोड़ 10 लाख कटौती करके किफ़ायत जारी फंड में जमा करा दिए गए। स्पीकर अयाज सादिक ने किफ़ायत जारी मुहिम पर मनोअन अमल दरामद की सख्त हिदायत की है। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में किफ़ायत जारी इकदाम से 2 अरब तक बचत की मनसूबाबंदी की गई है। फ्यूल और तवानाई की बचत के लिए 75% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड की गईं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की बिजली की जरूरियात ग्रीन पार्लियामेंट सोलर सिस्टम से पूरी कर रहा है। IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने का मुतालबा कर दिया है। IMF का कहना है कि मशरिक़ वस्ता की संगीन सूरत हाल में महंगाई बढ़ने का खदशा है। IMF स्टेट बैंक के फैसलों की मॉनिटरिंग जारी रखेगा। स्टेट बैंक को अफरात ज़र की शरह बढ़ने की सूरत में शरह सूद में इजाफा करना होगा। स्टेट बैंक को अफरात ज़र की शरह के हिसाब से सख्त तरीन मॉनेटरी पॉलिसी पर कारबंद रहना होगा। IMF मशरिक़ वस्ता की कशीदगी के बाद खित्ते की अफरात ज़र की शरह पर मुसलसल नजर रखेगा। पाकिस्तान के साथ मॉनेटरी पॉलिसी से मुतालिक फ्रेमवर्क बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए एक एक्शन प्लान पर काम हो रहा है। तवक्को है तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान मई 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अरकान की बोलने की कोशिश। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। अजहर फारूक मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी असर जी, आज कौमी असम्बली का जब इजलास शुरू हुआ तो अपोजिशन की तरफ से शदीद एहतजाज किया गया पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के खिलाफ। इस मौके पर अपोजिशन अरकान ने बोलने की कोशिश की और लेकिन डिप्टी स्पीकर ने अपोजिशन अरकान को बोलने का मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से अपोजिशन के अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव किया। प्ले कार्ड उन्होंने थाम रखे थे पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में इजाफे के खिलाफ और अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए एजेंडे की कापियां भी फाड़ दी। इस मौके पर PTI के रुकन जुनैद अकबर का कहना था कि हुकूमत ने रात के अंधेरे में आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा हुआ है। इसी दौरान स्पीकर कौमी असम्बली ने उनका माइक भी बंद किया। बाकी अरकान ने भी एहतजाज किया, जिसकी बिना पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास पीर की शाम 5 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे और हमें बता रहे थे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अजहर फारूक के आज कौमी असम्बली का इजलास जो है वो शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है और अपोजिशन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ बोलने की कोशिश की। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहेगा।
वेलकम बैक। फौरी मुआहदा करो वरना सब कुछ मिट जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को दो टोक पैगाम दे दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान के नए रजीम की क़यादत जानती है उसे क्या करना है, फौरी फैसले करने होंगे वरना सूरत हाल मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। ट्रंप ने लिखा, अमेरिकी फौज अभी तक अपनी मुकम्मल ताकत इस्तेमाल नहीं कर रही। आइंदा हमलों में ईरान के मजीद पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने एक वीडियो भी शेयर किया और लिखा, तेहरान और कर्ज को मिलाने वाले अहम पुल को तबाह कर दिया, अब दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। ईरान के पास अब भी तरक्की और इस्तेहकाम का मौका मौजूद है, मगर ये मौका तेजी से खत्म हो रहा है। अगर तेहरान ने फौरी तौर पर किसी मुआहदे की जानिब पेशरफ न की तो अपने बाकी मांदा वसाइल और ताकत भी खो सकता है। ट्रंप के तवानाई प्लांट पर हमले की धमकी के बाद खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने मशरिक वुस्ता में टेक कंपनियों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी का कहना है, अमरीका ने अगर ईरान पावर प्लांट्स पर हमले किए, मशरिक वुस्ता में तवानाई के बुनियादी ढांचे और अमरीकी शेयर होल्डर्स, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सर्विसेज की कंपनियों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान जंग पर नया मौकफ सामने आ गया। कहते हैं इसराइल मेरे अहकामात पर अमल करने का पाबंद है। टाइम मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि इसराइल वही करेगा जो मैं करने का कहूंगा। अगर मैं ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का फैसला करता हूं तो इसराइल भी हमले रोक देगा। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को अच्छा इत्तेहादी करार देते हुए कहा, ईरान जंग खात्मे के हवाले से इसराइल उनकी हिदायत पर अमल करेगा, लेकिन उन्हें इश्तियाल दिलाया गया तो फिर उनके पास जवाब देने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। शहरी ढांचे, पुल पर हमले ईरानी अवाम को सरेंडर पर मजबूर नहीं कर सकते। ऐसे हमले सिर्फ दुश्मन की शिकस्त और अखलाकी जवाल को जाहिर करते हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का अमरीकी सदर की धमकी पर जवाब। एक्स पर लिखा, हर पुल और इमारत को दोबारा मजबूती से बनाएंगे। अमरीका की आलमी साख को जो नुकसान पहुंचा उसकी कभी तलाफी नहीं हो सकती। उन्होंने सदर ट्रंप के पत्थर के दौर में पहुंचाने के बयान पर कहा कि पत्थर के दौर और आज के दौर में एक फर्क है, पहले मशरिक वुस्ता में तेल या गैस नहीं निकाली जाती थी। क्या ट्रंप और उसे लाने वाले अमरीकी वही पुराना दौर चाहते हैं? अमरीकी तैयारा बरदार जहाज यूएसएस जेराल्ड फोर्ड क्रोएशिया से रवाना। क्रोएशिया में 5 रोजा कयाम के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर रवाना हुआ। अल जज़ीरा के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने एयरक्राफ्ट कैरियर की अगली मंजिल जाहिर नहीं की। अमरीकी बहरिया के मुताबिक बहरी जहाज किसी भी ऑपरेशनल मिशन के लिए तैयार है। 12 मार्च को जहाज में आग लगने के बाद रूट तब्दील किया गया था। क्रोएशिया में मुरम्मत के बाद यूएसएस जेराल्ड फोर्ड रवाना हुआ। दुनिया इंसानियत के खिलाफ जराइम पर आवाज उठाए। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने WHO, रेड क्रॉस, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स और दुनिया भर के मौलजीन से अपील कर दी। एक्स पर लिखा, ईरान में अस्पतालों, दवासाज कंपनी और तहकीकी मरकज पर पास्टर इंस्टीट्यूट पर जो हमला किया वो क्या पैगाम देता है। एक माहिर मौलज के तौर पर मैं अपील करता हूं कि इंसानियत के खिलाफ इस जुर्म पर आवाज उठाएं। जंग कैसे खत्म करनी है, साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने बता दिया। ईरानी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स में शाया आर्टिकल में जवाद ज़रीफ ने लिखा कि ईरान ने ये जंग शुरू नहीं की, लेकिन 1 माह गुजर जाने के बावजूद इस्लामी जमहूरिया वाज़ेह तौर पर जीत रहा है। अमरीका ने यह साबित कर दिया है कि वो बातचीत में काबिल एतमाद नहीं और ईरान की खुद मुख्तारी का एहतराम नहीं करेगा। अब अमरीका से किसी डील या सहूलत की तवक्को रखने का कोई सबब नहीं। इसके बजाय तेहरान को अपनी बरतरी का फायदा उठाना चाहिए। जब तक वाशिंगटन अपनी इलाकाई मौजूदगी और रवैये में बुनियादी तब्दीली नहीं लाता, ईरान को अमरीकी अड्डों पर हमले और आबना हॉर्मुज में तिजारती रास्ते बंद रखने चाहिए। अगरचे अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखना नफसियाती तौर पर तस्कीन बख्श हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ आम शहरियों की जानों और बुनियादी ढांचे की मजीद तबाही का सबब बनेगा। तेहरान को अपनी बरतरी का फायदा उठाना चाहिए। लड़ाई जारी रखने के बजाय फतह का ऐलान करे और एक ऐसा मुआहदा करे जो न सिर्फ मौजूदा तनाज़ा खत्म करे बल्कि आइंदा जंग को भी रोके। ईरान को अपनी एटमी प्रोग्राम पर कुछ हुदूद आयद करने और आबना हॉर्मुज दोबारा खोलने की पेशकश करनी चाहिए, जिसके बदले तमाम पाबंदियां खत्म की जाएं। ऐसा मुआहदा वाशिंगटन पहले कबूल नहीं करता था, लेकिन अब मुमकिन है। ईरान को इस बात के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि वो अमेरिका के साथ एक बाहमी अदम जारहियत के मुआहदे पर अमल करे, जिसमें दोनों मुमालिक वादा करें कि मुस्तकबिल में एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ईरान अमेरिका को इक्तिसादी ताल्लुकात की पेशकश भी कर सकता है, जो दोनों मुमालिक के अवाम के लिए फायदेमंद होगा। अमरीका महकमा दिफा ने फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रैंडी जॉर्ज की रिटायरमेंट की तस्दीक कर दी। पेंटागन के तर्जुमान शॉन पार्नेल ने कहा है जनरल रैंडी जॉर्ज चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे से रिटायर हो रहे हैं।
एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमरीकी वजीर दिफा पीट हेग्सेट ने फौज के सबसे बड़े अफसर और दूसरे 2 जनरलों को ओहदा छोड़ने के अहकाम दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पीट हेग्सेट चाहते हैं जनरल रैंडी जॉर्ज की जगह ऐसा अफसर लाया जाए जो अमरीकी फौज के लिए सदर ट्रंप और उनके विजन पर अमल दरामद करे। सीबीएस न्यूज के मुताबिक अब तक सेक्रेटरी दिफा 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर फौजी अफसरान और उनके ओहदों से हटा चुके हैं। वाइस चीफ ऑफ स्टाफ क्रिस्टोफर लॉन जो हेग्सेट की मिलिट्री एड रही हैं, वो कायम मकाम आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा संभालेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से FBI डायरेक्टर को भी हटाए जाने का इम्कान है। अमरीकी मैगजीन एटलांटिक ने व्हाइट हाउस के 2 अहदेदारों के हवाले से बताया कि FBI डायरेक्टर समेत आर्मी और लेबर सेक्रेटरी को भी निकालने की बात हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने अभी तक इस बारे में फैसला नहीं किया। अमरीकी सदर ने अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। सदर ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल को हटाने का ऐलान ट्रुथ सोशल पर किया। उनका कहना था कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लेंशेंस कायम मकाम अटॉर्नी जनरल होंगी। उनका मजीद कहना था कि पाम बोंडी को प्राइवेट सेक्टर में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐलान बाद में होगा। अमरीका और इसराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। सेहोनी फोर्सेस ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। तेहरान में स्टील प्लांट्स पर बमबारी की। अमरीका और इसराइल ने तेहरान को मगरबी शहर कर्ज से मिलाने वाला अहम हाईवे पुल पर हमला किया। हमले में 8 अफराद शहीद हुए। आमदोरफ्त शदीद मुतासर होने का खदशा। कर्ज, कुम, बंदर अब्बास और दीगर इलाकों पर भी हमले किए। मुख्तलिफ इलाकों में रात भर शदीद हमले जारी रहे। मगरबी तेहरान, मलार्द, पारचीन, कर्ज, महर शहर, शहरयार, बंदर अब्बास, बहबान, बराज जान और बोशहर में धमाके हुए। ईरान के खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी तंसीबात और फौजी ठिकानों पर हमले जारी हैं। कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का कहना है मीना अल अहमदी रिफाइनरी को ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया, जिससे ऑपरेशनल यूनिट्स में आग लग गई। पाकिस्तानी इनकलाब ने दुबई में ऑरिकल डेटा सेंटर पर हमला किया, जिसकी दुबई मीडिया ऑफिस ने तरदीद की है। एलामिया में कहा दुबई में किसी डेटा सेंटर को निशाना नहीं बनाया गया। ऑरिकल डेटा सेंटर्स पर हमले की खबर बेबुनियाद है। सऊदी वजारत दिफा ने बताया है कि 6 ड्रोन्स हमले नाकाम बना दिए गए हैं। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ईरान के पास 50% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स, हजारों ड्रोन्स मौजूद हैं। रिपोर्ट में बताया गया ईरान ने मिसाइल लॉन्चर्स का निस्फ से ज्यादा हिस्सा बरकरार रखा हुआ है और हजारों ड्रोन अब भी फाल हैं। ईरान के पास साहिली दिफाई क्रूज मिसाइलों का एक बड़ा हिस्सा भी मौजूद है जो खलीज फारस और आबना हॉर्मुज में जहाज रानी के लिए खतरा बन सकते हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरान अब भी पूरे खित्ते में तबाही फैलाने की सलाहियत रखता है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी तैयारे की तबाही की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई हैं। ईरान की 27 मार्च को अमरीकी अड्डे पर हमले में अमरीका का जदीद जंगी तैयारा तबाह हुआ था। सैटेलाइट की नई तस्वीर में तबाह किए गए अमरीकी E-3 जदीद तैयारे को देखा जा सकता है। अमरीकी E-3 सेंट्री एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल तैयारा ईरानी हमले में मुकम्मल तबाह हुआ। ईरान और ओमान आबना हॉर्मुज में जहाजों की निगरानी की तजवीज के मुसद्दे पर काम कर रहे हैं। ईरानी खबर एजेंसी अरना के मुताबिक ईरानी नायब वजीर खारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है ओमान के साथ आबना हॉर्मुज की निगरानी की तजवीज का मुसव्वदा तैयार कर रहे हैं। इसका मकसद पाबंदियां नहीं, बहरी जहाजों को बेहतर खिदमात और महफूज रास्ता फराहम करना है। हम हालत जंग में हैं और जंगी हालात को अमन के वक्त के कवानीन के तहत नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने वाजे किया कि आबना हॉर्मुज खुली है और आमदोरफ्त आसानी से जारी है। जब हमें जाहरियत का सामना करना पड़ता है तो नक्लो हरकत में शदीद रुकावटें आती हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें आरबा न्यूज़।